दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट प्रेत की परछाई में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यक्षिणी का जंगल। तो चलो शुरू करते हैं। घना जंगल और रात का वक्त। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे चांद को भी डर से छिपा दिया हो। हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज कानों में फुसफुसा रही हो। दूर से किसी उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। और इसी अंधेरे जंगल के बीच से एक लड़का आरब बाइक से गुजर रहा था। चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज और कभी कभी किसी पेड़ की डाल टूटने की चरमराहट सुनाई दे रही थी, मानो जंगल खुद उसे आगे जाने से रोकना चाहता हो। आरव ने मन ही मन कहा, बस कुछ देर की बात है, गांव पास ही होगा। और उसके होठों से निकले शब्द हवा में ऐसे घुल गए जैसे उन्हें किसी ने निगल लिया हो। और वो जंगल में अभी थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक से उसकी बाइक खींच के लेने लगी और फिर एक झटके में बंद हो गई। इंजन की आवाज़ रुकते ही जंगल का सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा हो गया। उसने कई बार किक मारी पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें आ गईं। गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि उस अजीब सी बेचैनी से जो धीरे धीरे उसके अंदर उतरती जा रही थी। तभी उसने सामने कुछ धुंधला सा चमकता हुआ दिखाई दिया। आरब ने आंखें मिचमिचा कर देखा, लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं दिखाई दिया। ये देख आरब धीरे धीरे उस चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो सफ़ेद चीज धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आरब फुर्ती से उस चीज की तरफ गया तो उसने वहां जाके देखा, वो तो बस एक सफ़ेद बिल्ली थी। बिल्ली को देखकर वो मुस्कुराया और वापस बाइक के पास जाने लगा। अभी वो बाइक के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसके कानों में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। किसी औरत की हंसी थी। उस हंसी को सुन के आरब के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पे घबराहट दिखाई देने लगी और उसी घबराहट में उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू करा। और जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं था। आरब ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च इधर उधर मार के देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब वहाँ पे वो बिल्ली भी नहीं थी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। उसे कुछ नहीं दिखा तो वो वापस बाइक की तरफ पलटने ही लगा था कि तभी उसके हाथ पे ऊपर से कुछ टपका। उस टपकी हुई चीज़ को देखने के लिए जैसे ही आरब ने मोबाइल की टॉर्च अपने हाथ पे मारी तो उसका हलक सूख गया। उसने देखा उसके हाथ पे खून था, किसी का ताज़ा खून। खून देखने के बाद उसने डरते डरते ऊपर की तरफ देखा, लेकिन एक बार फिर उसे वहाँ बिल्ली दिखाई दी। वो पेड़ की डाल पे बैठ के एक चिड़िया को खा रही थी और शायद उस चिड़िया का ही खून आरब के हाथ पे गिरा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली अपनी गहरी हरी आंखों से आरब को ही घूर रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। उस बिल्ली को अपनी तरफ ऐसे घूरता देख आरब को अजीब तो लगा, लेकिन उसको सुकून इस बात का था कि एक बिल्ली ही तो है। लेकिन अभी उसने सुकून की सांस ली ही थी कि तभी वो बिल्ली उसके ऊपर झपट पड़ी। उस बिल्ली को अपनी तरफ झपटता देख आरब की चीख निकल गई और उसने अपने मुंह पे अपने हाथ रख लिए। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसने अपने मुंह से हाथ हटाए तो उसने देखा बिल्ली तो वहाँ कहीं नहीं थी। लेकिन अभी तो उसने आरब के ऊपर छलांग लगाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? बिल्ली को अचानक से ऐसे गायब होता देख आरब बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने घबरा कर बाइक की तरफ देखा और तेज़ी से बाइक के पास जाके उसको स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। चल जा प्लीज़, उसने धीरे से कहा, लेकिन बाइक ने कोई जवाब नहीं दिया। सारी कोशिश करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई
तो उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, पैदल चल के घर जाना। लेकिन उसको डर था कि कहीं पैदल जाते में कोई हादसा ना हो जाए। फिर उसने सोचा कि पैदल जाने में कोई ख़तरा हो या ना हो, लेकिन यहाँ रुका तो ज़रूर कोई हादसा हो जाएगा। इतना सोचकर एक बार फिर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ उसके कानों में पत्तों की सरसराहट तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। पर इस बार जब वो दोबारा आगे बढ़ा तो उसके ठीक कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, कहाँ जा रहे हो आरव? वो डर से उछल पड़ा, टॉर्च नीचे गिर गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। वो झट से झुका टॉर्च उठाने के लिए, और जैसे ही उसने रोशनी सामने की तो वो एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी वो कुछ समझ पाता कि तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बड़ा ही ठंडा हाथ था। किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके आरव अंदर तक डर गया, और उसने डरते डरते ही पलट के देखा तो उसे एक बेहद सुंदर औरत दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, बाल खुले हुए और होठों से हल्की सी मुस्कान टपक रही थी, जैसे किसी रहस्य की पहरेदार हो। आरव एक पल के लिए जड़ हो गया। वो हिल भी नहीं पाया। उसकी सांसें अटक सी गईं, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। आरव ने कपकपाते होठों से उससे पूछा, कौन हो तुम? और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? आरव की आवाज़ सुन के वो औरत मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि ज़मीन भी उसके कदमों की आवाज़ नहीं पकड़ पा रही थी। उसने आरव के पास आके धीरे से कहा, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। आरव पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उसका पैर किसी पेड़ की जड़ में अटक गया और वह गिर पड़ा। टॉर्च फिर बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा और उसकी सांसों की आवाज़ थी। वो औरत झुक के उसके पास आई। उसके बाल आरव के चेहरे को छूने लगे और उस स्पर्श से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन कौन हो तुम? आरव ने कांपते हुए कहा। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और भूख भी। उसने कहा, लोग मुझे यक्षिणी कहते हैं। उसने ये कहते वक्त आरव की गर्दन पर उंगलियां फेरी, जो बर्फ जैसी ठंडी थी, और फिर उसने आगे कहा, कभी किसी ने मुझे देखा नहीं, और जिसने देखा वो जिंदा नहीं रहा। इतना कहकर उसने आरव की गर्दन पकड़ ली। आरव ने झटके से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य रस्सी लिपट गई हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। यक्षिणी ने अपना चेहरा उसके कान के पास लाया और फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी आंखों में डर बहुत प्यारा लगता है। अचानक आरव ने देखा, उसके आसपास के पेड़ हिलने लगे। हवा एकदम तेज हो गई, जैसे पूरा जंगल उसकी बातों को सुन रहा हो। दूर से और भी कई परछाइयाँ दिखने लगी, सब औरतों जैसी, पर उनके चेहरे इंसानी नहीं थे। उनकी आंखें काली और उनके होठ खून से सने थे। आरव ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाई। यक्षिणी ने उसकी थोड़ी उठाई और कहा, अब कोई नहीं सुनेगा। फिर अचानक से उसने अपने नाखून उसकी गर्दन के पास लाए और बस हल्के से छुआ। उसके छूने से आरव की धड़कनें तेज हो गईं, इतनी तेज जैसे दिल बाहर निकल आएगा। फिर यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा के लिए। इतना कहकर वो एक डरावनी आवाज़ में हंसने लगी। उसकी हंसी अब बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी, लेकिन आरव अभी भी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। आरव ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह से खड़ा होकर भागने लगा, पेड़ों के बीच अंधेरे में ठोकर खाते हुए। पीछे वो हंसी गूंजती रही, वही हंसी जो अब उसके कानों के अंदर चिपक चुकी थी। वो भागता रहा, सांसें टूट रही थी,
पर उसे लगा जैसे जंगल कभी खत्म नहीं होगा। हर दिशा में वही पेड़, वही हवा, वही फुसफुसाहट और यक्षिणी की आवाज़, वापस आ जाओ। वो गिर पड़ा, उसका सिर पत्थर से टकराया और सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी आंखें बंद होने से पहले उसने देखा यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी, उसी मुस्कान के साथ। लेकिन अब उसके पीछे पूरा जंगल उसी जैसी औरतों से भरा था। सैकड़ों यक्षिणी जो धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगीं। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे। उनकी हंसी अब इंसानी नहीं रही थी, वो किसी और ही दुनिया की थी। आरव की सांसें रुक गईं और फिर सन्नाटा फैल गया। अगली सुबह जब गांव के लोग जंगल के रास्ते से गुजरे, उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी हुई बाइक मिली। पास ही मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, पर वो इंसान के नहीं लग रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने ये सुना, उन्होंने बस इतना ही कहा, यक्षिणी फिर किसी को ले गई। और आज तक उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं जब हवा चलती है तो उसमें किसी लड़की की हंसी गूंजती है और वो हंसी सीधा दिल के अंदर उतर जाती है। कहते हैं अगर कोई अकेला हो और उसे वो हंसी सुनाई दे तो यक्षिणी उसे अपना बना लेती है। वो खूबसूरती से लुभाती है, डर से बांधती है और आत्मा को धीरे धीरे पी जाती है। और जो एक बार उसके जंगल में गया वो फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि यक्षिणी के जंगल में हर आवाज़, हर परछाई, हर सांस बस उसी की होती है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरी वीडियो को कुछ लोग देखते भी हैं, ज़्यादा नहीं, 100 या 50। तो दोस्तों, मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, जो भी मेरी वीडियो को देखता है वो बस एक छोटी सी कमेंट कर दे, ताकि यूट्यूब मेरे रीच भेज सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।